तो पहले एपिसोड देख चुके तो बहुत ही बढ़िया। तो इस एपिसोड को पूरा देखना क्योंकि ये बहुत बढ़िया एनिमी है जो आप मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड की एनिमी है जो आपके पास नहीं है। तो हम देखते कि अगले सुबह क्योटो पहुंचते ही नासा बहुत एक्साइटेड होता है अपने पेरेंट्स से मिलने के बाद थोड़ा साइट सीइंग करने के लिए। लेकिन जब सुकासा बेकरी या मांगा म्यूजियम जाने का सजेशन देती है तो नासा का एक्साइटमेंट तो थोड़ा कम हो जाता है। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है कि सुकासा हिस्टोरिकल लैंडमार्क देखने में इंटरेस्ट नहीं ले रही। जब सुकासा उसके डिसअपॉइंटमेंट देखती है तो वो फिर मान जाती है उनको देखने के लिए। इस बीच चीतो से अब तक नासा और सुकासा की शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है और वो उन दोनों से कॉन्फर्मेशन चाहती है। जब तक चीतो से उनके रिश्ते को मंजूर नहीं करती वो उनका साथ नहीं दे सकती। ये सिचुएशन नासा को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो अपनी शादी के सबके लिए खुशहाल में बनाना चाहता है, इसलिए वो चीतो से अकेला बात करने का इनविटेशन देता है। चीतो का अपना प्लान होता है, वो नासा का कैरेक्टर टेस्ट करना चाहती है और डिसाइड करते हैं कि नासा को अपने लवर के रूप में प्रेटेंड करना होगा। उसका ये टेस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि नासा एक अच्छा आदमी है या नहीं। लेकिन नासा ने पहले से ही रिसर्च कर रखी होती है और उसे कुछ अच्छे प्लेस पर ले जाता है। चीतो से नासा की प्लानिंग और उसके काइंड नेचर से इम्प्रेस होती है, लेकिन नासा की सुकासा के बारे में अधूरी जानकारी उसे इरिटेट करती है। नासा सोचता है कि सुकासा से मिलने एक किस्मत थी, लेकिन चितो के लिए किस्मत बस एक एक्सक्यूज है जो लोग देते हैं। जब तक नासा उसका हार्ट जीतने में सफल नहीं होता चितो से टोक्यो लौटने का डिसाइड करती है, लेकिन वो अभी भी उनके रिश्ते को अप्रूव नहीं करती। सुकासा को टेंशन में होती है कि वो नासा के पेरेंट्स के साथ अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन नासा को यकीन है कि वो सब ठीक कर लेगा। वो अपने पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करेगा और ये भी बताएगा कि सुकासा दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। जब रात में टैक्सी उन्हें नासा के पेरेंट के घर में ले जाती है वो दोनों नर्वस होते हैं। नासा की माँ का दरवाजा खोलती है, लेकिन अपने बेटे की वाइफ को देखकर थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है और वापस अंदर चला जाती है। बाद में नासा उसे कन्विंस करता है सुकासा से मिलने के लिए। जब नासा अपने पिता एनिसी से मिलता है थोड़ी एक और साइलेंस के बाद एनिसी नासा से पूछता है कि क्या वो नहाना चाहेगा। नासा थोड़ा हेजिटेट करता है सुकासा को अपने पेरेंट्स के साथ अकेले छोड़ने में, लेकिन सुकासा कहती है कि वो ठीक है। जैसे ही नासा रूम छोड़ता है एनिची सुकासा के सामने झुक के उसके शुक्रिया अदा करता है। नासा की जान बचाने के लिए वो ये भी कहता है कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और अगर नासा ने उस लड़की से शादी की है जिससे उसकी जान बचाई तो उनके पास देने के लिए सिर्फ शुभकामनाएं है। एनिसी सुकासा से गुजारिश करता है कि वो अब नासा का ख्याल रखे। सुकासा भी उनका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें भी अपने ख्याल रखने की गुजारिश करती है। रात में जब वो सो रही होते नासा की माँ उनके एक एक्स्ट्रा फोटोन देती है सुकासा के लिए और नासा को चेतावनी देती है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे क्योंकि वो अगले कमरे में सो रही है। नासा को थोड़ा लेट समझ आता है कि उनकी माँ क्या मतलब था और वो सिचुएशन को लेकर काफी फ्लस्टर्ड हो जाता है। अब जब दोनों फोटोन में सो रहे होते पहले की तरह उनके बीच कोई हाइट का इशू नहीं होता। सुकासा अब बिल्कुल उसके पास होती है एक फुटन दूरी पर और नासा के लिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नासा को जल्दी ही एहसास होता है कि सुकासा के इतने करीब होने के बाद उनके हाथ नाभ हो गया है। दूसरी तरफ उसके पास सुकासा की बॉडी वार्म और उसकी खुशबू महसूस होती है जो उसके लिए सिचुएशन को और भी मुश्किल बना देती है। जब नासा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो सुकासा से एक गुड नाइट किस मांगता है। सुकासा बहुत शर्माती है, इस बात को मान जाती है। अगली सुबह जब सुकासा बाहर जाती है तो उसकी मुलाकात नासा के पिताजी एनिसी से होती है। उन दोनों के बीच एक और साइलेंस होता है क्योंकि एनिसी को समझ नहीं आता कि उनसे क्या बात करे। तभी सुकासा आर्कियोलॉजिस्ट होने का जिक्र करती है जो नासा ने पहले कभी बताया था। ये सुनकर एनिसी से एक्साइटेड हो जाता है और सुकासा को अपने स्टडी रूम में ले जाता है। वह सुकासा एक पुरानी किताब पढ़कर एनिसी को हैरान कर देती है जो किताब वो खुद कभी नहीं समझ पाए थे। थोड़ी देर बाद नासा भी स्टडी रूम में आ जाता है। सुकासा को बाहर देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसे लगता था कि सुकासा को हिस्टोरिकल चीजें पसंद नहीं है। दोपहर में नासा और सुकासा साइट सीइंग के लिए निकलता है। सुकासा डिसाइड करता है कि नासा का साथ हिस्टोरिकल जगह पर जाना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोनों नारा पढ़कर तुदाजी टेम्पल पे जाते हैं और वहाँ फोटोस लेते हैं। फिर वो एक जगह जाते जहाँ पुरानी हाई जाबो की अभिशेष है। सुकासा 130 साल पहले के लोगों के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो बात का मजाक में उड़ा देती है और दोनों एक फनी वीडियो बनाने का फैसला करता है। जल्दी वो नासा के पेरेंट्स से अलविदा लेकर टोक्यो वापस आते हैं, लेकिन अपने अपार्टमेंट को जलकर राख में बदल पाते हैं। पूरा घर जल गया होता है, लेकिन जो पौधा उनके विवाह की याद में लगाया गया था वो बच जाता है। ये देखकर नासा को कुछ तसल्ली मिलती है। खुशकिस्मती से नासा ने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को बैंक बुक को पहले
पहले से ही एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखा होता है। जब उनका घर जल चुका होता है और कोई रहने का जगह ही नहीं होता, जो आरसीकुबा बाथ हाउस चलाता है उन्हें अपने यहाँ रुकने का ऑफर करता है जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेता। कामाने सोचता है कि नासर सुकासा को अपने बाथ हाउस में रहने देना एक अच्छा तरीका होगा उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि नासर ने बाथ हाउस के लिए कभी कुछ किया था। उनके बाथ हाउस में एक खाली बिल्डिंग होती है जिसमें 2 फोटोज और कुछ फर्नीचर भी होता है। सुकासा सोचती है कि ये एक निशानी है कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी मुसीबत में लोग तुरंत मदद के लिए आगे आया। बाहर रहकर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कामाने की बहन आया जो थोड़ी एयर हेडेड है, अभी तक नहीं समझ पाई होती है कि नासा की शादी हो चुकी है। उससे अभी भी ये गलत फहमी होती है कि नासा सिंगल है और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग में खुशी खुशी जीती रहती है, जबकि नासा और सुकासा अपने शादी में खो जाती है। आया को कैजुअली तरीके से पता चलता है कि नासा और सुकासा का सरनेम एक ही है। जब लगता है कि आया और कितनी देर तक गलत फहमी में जीते रहेगी, उसकी मॉम एक सिंपल स्टेटमेंट के साथ रिवील करते कि सुकासा नासा की वाइफ है। ये सुनते आया का दिल टूट जाता है। इतना बड़ा सच समझ पाना आया का दिमाग के लिए मुश्किल हो जाता है और वो जोर से चीखने लगती है। उसका मॉम ये बात बता देती है कि आया को नशा पसंद था, जो सिचुएशन को और एकॉर्ड बना देता है। आया को नशे के साथ पहले मुलाकात 10 साल की उम्र में एक मैथ क्लास में हुई थी, जब नेता ने एक असली प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो किसी और से नहीं हो पा रही थी। लेकिन आया का भी अपने जज्बात नशे के सामने रखने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। अब जय सिचुएशन जितनी भी अजीब हो, आया अपने अनरिक्वेटेड लव को रोके बिना नासा और सुकासा को शादी की बधाई देने का फैसला करती है। इसी बीच नासा और सुकासा के पास बहुत सारे गंदे कपड़े हो गया होता है और सुकासा को लॉन्ड्री करनी होती है। नासा पहले अकेला कॉइन लॉन्ड्री जाने का तैयार होता है, लेकिन सुकासा को ये बात अजीब लगती है कि नासा उसके कपड़े देखेंगे। दोनों मिलकर आरसीकुबा फैमिली के कॉइन लॉन्ड्री जाते हैं। नासा को नोटिस होता है कि सुकासा एक ट्रैक सूट पहनी हुई है, क्योंकि ज्यादा कपड़े आग में जल गए थे और बचे हुए कपड़े धोने के लिए दिया गया है। उस ट्रैक सूट के नीचे कुछ नहीं पहना होने की वजह से नासा अपने आप को एक इम्प्रेस सुकासा के फोटो लेने से रोक नहीं पाता। नासा का मानना है कि लड़कियां इसलिए लंबे समय तक क्यूट लगती है क्योंकि वो हमेशा अपनी क्यूटनेस को बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को क्यूट मैसेज करवाना छोड़ दे तो वह एक क्यूट वाइफ से एक नॉर्मल रूममेट में बदल सकती है। उसके बाद शॉपिंग टाइम होता है और नासा खुश होता है जब तक सुकासा उसे अपने नए ड्रेसेस सिलेक्ट करने को नहीं कह देती। नासा की सिंपल और इनोसेंट चॉइस सामने आ जाती है। अगली सुबह नासा को उनके पुराने लैंडलॉर्ड का फोन आता है, जो उसे नई जगह शिफ्ट होने के ऑफर देता है जो उसने नई बनाई है। लेकिन नासा अब तक फैसला नहीं कर पाया होता। हालांकि उसे पता होता है कि वो आरसीकुबा फैमिली के एजन में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। कामाने कोशिश करता है कि वो नासा और सुकासा को रोकने के लिए मनाए, लेकिन जल्द ही अपने फैसला बदल लेता है जब उसे पता चलता है कि वो वही प्लॉट जहाँ उनका पुराना अपार्टमेंट जला था वह नई बिल्डिंग बन रही है। लैंडलॉर्ड उन्हें बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट और शुरुआती फीस के वही रेंट पर वापस रहने का ऑफर देता है जो पहले दे रहे होते। नए अपार्टमेंट देखने का आइडिया सुनकर सुकासा एंथुसियास्टिक हो जाती है और प्रपोज करते हैं कि दोनों बाहर मैरिड कपल की तरह बिहेव करे। नए अपार्टमेंट बहुत सुंदर होता है और ऊपर से देखा गया व्यू और भी दिलचस्प लगता है। उन्हें एक बात बहुत पसंद आता है, जो बाहर का व्यू दिखाता है जब आप बात कर रही हो। सुकासा बताती है कि वो अपने नए अपार्टमेंट में ऐसे बाथअप चाहती थी और नासा के दिमाग में उन दोनों के बात लेने का एक लास्टफुल ख्याल आता है। बाथरूम के बाद वो बेडरूम देखता है जिसमें एक बड़ी सी डबल बेड होती है। नासा घबराते हुए सुकासा से पूछता है कि क्या वो एक ही बेड पर सोना पसंद करेगी और सुकासा शर्माते हुए कहता है कि इसे एक इम्प्रूवमेंट समझते हुए।